में आपका स्वागत है। जिस तरह से अगर हम बात करें स्वर्ग आश्रम की, तो स्वर्ग आश्रम से आज हमारे साथ माधव अग्रवाल जी मौजूद है। जिस तरह से जनता का प्यार मिला था और वहाँ के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन क्या जनता के साथ किस तरह से माधव अग्रवाल जी आज भी हैं और जनता से किस तरह से जुड़े हुए हैं, इन सभी बातों के लिए आज हमारे साथ माधव अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले माधव जी, अगर हम बात करें चेयरमैन की कुर्सी पर, जिस तरह से जनता का जो प्यार दिया था, जनता ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया था, किस तरह से जनता के प्यार को आपने सहारते हुए उनकी हर चीज़ों के काम और मदद के लिए आपको लगा कि आप उनके साथ हैं? जनता ने जो प्यार दिया, हमने जनता का साथ दिया। जो हम कर सकते थे, लगातार कोई भी राजनीतिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, अपने नगर पंचायत से जुड़ के हमने उसमें बढ़ चढ़ के काम करे। टेंजिंग ग्राउंड को लेके, साफ़ सफाई को लेके, तमाम तरह के हमने रोडें बनाई, कई सारे काम किए। जब कोरोना काल आया, उससे मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि हम पिछले 2 सालों में कुछ नहीं कर पाया। और मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि सरकार द्वारा तमाम तरह की गाइडलाइन दे दी गई, तमाम तरह के कार्य बता दिए गए, पर उस कोरोना काल में किसी तरह का कोई फंड रिलीज नहीं किया गया। तो जो फंड हम लोगों के विकास कार्यों के लिए आता था, वो कोरोना सुरक्षा में चले गया। तो और आज की स्थिति बहुत दयनीय है। आज हम कहें, पिछले 6 महीने से किसी तरह की कोई ऐड, किसी तरह की कोई मदद नहीं आई है। 2 सालों में हमने किसी से कूड़े का पैसा नहीं लिया, टैक्स नहीं लिया। अब हमने शुरुआत करी, अब धीरे धीरे कलेक्शन आ रहा है। तो हम अगले 2 सालों में हम सारी जो जनता की उम्मीदें हम पूरा करने का काम करेंगे। पर निश्चित पिछले 2 सालों में हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमें सरकार बोल पाता है। हर किसी के अंदर वो नहीं होता है कि हाँ मैंने नहीं किया। लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, मैंने ये किया, लेकिन आपने कार्य नहीं गिनाया, जबकि आप कार्य कर रहे हैं। जब हम यहाँ की जनता के बीच में बातें हुई हैं, उनका ये कहना होता है हम रात में 12 बजे 10 बजे भी अगर माधव अग्रवाल जी को कॉल करते हैं तो उनका कॉल रिसीव होता है। तो आप जनता से इतने कनेक्टेड होकर कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से इतने साफ आपने कहा है कि मैंने जो नहीं किया है वो मैं नहीं कर रहा, इस तरह ही हर नेताओं को बोलना चाहिए काल में कि हमें प्राण मित्रों को ये देना है, वो देना है। और यहाँ पर कोरोना सेंटर थे, उनकी सारी साफ़ सफाई की व्यवस्था, पीपी किटों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था नगर पंचायत को करनी पड़ी, पर उसके लिए कोई अलग से फंड की व्यवस्था नहीं की गई। तो बड़ा असहाय महसूस हुआ 2 साल कि हम कुछ नहीं कर पाए। और अब मैं उन चेयरमैन में से नहीं हूँ कि भाई ना करें, हमने बोला, हमने करा, नहीं करा तो नहीं करा, पर अगले 2 सालों में हम निश्चित करेंगे। और अब उम्मीद दिख रही है, बस भगवान से एक ही दुआ है कि अब दोबारा कोरोना लॉकडाउन ना लगे, लोगों की जीविका चले, जिससे कि हम कुछ फंड भी, कुछ टैक्स भी लगा सकें, कुछ इनकम भी जनरेट कर सकें। जब इनकम ही नहीं होगी तो फिर विकास तो होगा ही नहीं। तो करना वो हम लोगों का काम है, वो हम दिन रात करते हैं। पर आपकी जो बात थी, रोड बनाना, लाइटों में हमने काम करा, लाइटें हमने लगाई, रोडों में हम काम नहीं कर पाए। उसके लिए बड़े फंड की ज़रूरत होती है। और हमें फिर एक और हमारे साथ है कि मैं कांग्रेस का चेयरमैन हूँ। जब हम फंड के लिए जाते हैं तो ये चीज़ सामने आती है कि ये दूसरी पार्टी का चेयरमैन है, यहाँ पर पैसा नहीं देना है। कुंभ हुआ इतना बड़ा, कुंभ में कोरोना काल का पूरा साया रहा, पर हरिद्वार में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रही, ऋषिकेश में कोई कमी नहीं रही। पर नगर पंचायत जॉब को जो चीज़ें मांगी गई थी, कुछ भी नहीं दिया गया। पहली बार किसी एक रोड के लिए फंड नहीं दिया गया। आप पिछले अर्धकुंभ उठाइए, पिछले कुंभ उठाइए, हर समय पैसा दिया गया, पर बिल्कुल हर तरह से पक्षपात किया गया। पर हम उसको भी हमने फेस करा। और आगे आने वाले 2 सालों में निश्चित ही जो काम है, अभी हमने एक 12 लाख की रोड के लिए टेंडर करने जा रहे हैं, 10 लाख की रोड का एक करने जा रहे हैं। अब लगातार हम काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम जिस जगह पर हम खड़े हैं, ओपन जिम भी लगाने जा रहे हैं। तो अब कई सारे काम होते हुए दिखेंगे अगले 2 सालों में। और वो हमारा नेचर है, हम चेयरमैन रहे ना रहे, काम कर गद्दी पे रहे ना रहे, पर जो अभी इंसानियत भी है। कोरोना काल में भी पहले वाली जो वेव थी, उसमें हमने दिन रात काम करा, लोगों की मदद करी। दूसरी लहर में मैं खुद बीमार हो गया, मैं खुद 1 महीना हॉस्पिटल में भर्ती रहा, मैं असहाय हो गया। पर मैंने हॉस्पिटल में रहकर वहाँ पर जितने कोरोना के पेशेंट आते थे, मैंने उनकी भी मदद करी हॉस्पिटल से। मैं जो भी मैं कर सकता था करा, वो एक मानवता के हिसाब से होता है। पर अगर एज ए चेयरमैन देखा जाए तो वही आदमी कहता है साफ़ सफाई की व्यवस्था हमने सुधारी है, गऊओं की एक व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि गऊओं का मामला बहुत सेंसिटिव है। हम लोगों ने ट्रांसफ़र करने की भी कोशिश करी थी, पर उसमें कई तरह के विवाद हो गए। उसकी भी एक रणनीति बनाई जा रही है। रोडों को लेकर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कि हमने ये सोचा था कि कई जगह हम टाइल्स वाली रोडें बनाएं, जो रोडें टूटी हैं उनको बनाया जाए, उसमें हम काम नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सारे काम चल रहे हैं, पर एक तो क्या लगता है, जब आप ईमानदारी के साथ किसी कार्य को करते हैं, उस रोड पर चलते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उस समस्याओं को पार करके किस तरह से आप यहाँ का विकास करेंगे और यहाँ की जनता की हर ज़रूरतों, जो उनकी एक सोच है, जो वो स्वर्ग आश्रम में चाहते हैं, वो आप पूरा करेंगे? काम के साथ साथ ईमानदारी तो बहुत ज़रूरी है। ये मेरा दावा है कि जब 5 साल गुजर जाएंगे, कोई आदमी इस क्षेत्र में ये नहीं कह सकता कि किसी से 100 रुपये भी ले ली हूँ। 100 रुपये की भी मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि कोई ये बात बोल दे। और आप काम करो ना करो, फंड आएगा, काम होगा। फंड नहीं आएगा, कम से कम हर समय लोगों के साथ खड़े रहो। लक्ष्मण झूला का पुल का मामला था, उसको बंद करने का हो गया था, हम लोग वहाँ खड़े रहे। वहाँ दीवार लगाने की बात थी, सारी जनता,
सारे दल मिलके हम लोगों ने लड़ाई करी। आज वहाँ गेट लगा हुआ है, लोगों का आवागमन है। समस्या यहाँ बहुत नहीं निकलता है। अब हम जल्दी वॉकिंग स्ट्रीट बना रहे हैं, वहाँ पर हम बाइकों का आना जाना बंद कर रहे हैं। जब वॉकिंग स्ट्रीट बनेगी तो गाय सांडों में भी और फेरियों में भी प्रतिबंध हो जाएगा। तो अब हर चीज़ खुली है। 2 साल तो बिल्कुल आपको पता ही है कि काल हो गया था। हर आदमी, योगी जी का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा 2 साल तो मेरे कार्यकाल से हटा दो। तो जब इतना बड़ा मुख्यमंत्री कह रहा है तो फिर ये सब चेयरमैन वगैरह ये कहाँ से कुछ कर पाएंगे। तो ये तो 2 साल तो कायदे में हम लोगों को तो 1.25 साल ही मिला काम करने का। 2 साल तो हमारे कोरोना काल में ख़त्म हो गए। हमें सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है। इतनी तरह की गाइडलाइन आती है पर उसके लिए कोई फंड भी तो होता है। मैंने देखा कई जगह निगम पालिकाओं को बहुत मोटा फंड दिया गया। हमारे पास तो 100 रुपये भी नहीं, 1.5 लाख रुपये एक बार विधायक निधि से जरूर आया, बाकी तो कुछ भी नहीं आया। तो अब आपकी किस तरह देखते हैं कि लगता है कि जनता के लिए जब आप कार्य करते हैं उनके साथ आपको रहना है, यहाँ की जनता को आप क्या मानते हैं? ऐसा नहीं है कि जब आप अगला चुनाव लड़ने जाते हो आपको अपना आकलन करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम नहीं कर पाए तो कोई ज़रूरी नहीं चुनाव ही लड़ना है, हम संगठन की भी राजनीति कर सकते हैं। खाली चुनाव लड़ने के लिए राजनीति नहीं होती है। राजनीति समाज को सुधारने के लिए होती है, गलत चीज़ों को ख़त्म करने के लिए होती है। और मैं निश्चित कहता हूँ कि हमने इस 2.5 साल में क्षेत्र में कई तरह की चीज़ों को ख़त्म करा है जो गलत होती थी। और अगले आने वाले 2.5 साल में भी हम ऐसे काम करके जाएंगे कि लोग उनको याद रखेंगे। 2 साल हम नहीं कर पाए, उसको हम सुनते भी हैं, लोग बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो माधव जी, आपने बोला कि आप राजनीति जो है लोगों की सेवा के लिए होती है, तो आप राजनीति में किस लिए आते हैं? आपने चुनाव क्यों लड़ा था? मैंने सेवा के लिए लड़ा था, लोगों की मदद करने के लिए लड़ा था। जहाँ पर जो भ्रष्टाचार था उसको ख़त्म करने के लिए लड़ा था। जो यहाँ पर लोगों को लड़ाया जाता था उस चीज़ के लिए लड़ा था, उसमें हम सफल भी हुए। तो जिस तरह से आपने देखा कि माधव अग्रवाल जी का कहना था कि वो साफ साफ उन्होंने यही बात कही कि कोरोना महामारी ने जहां पर पूरे देश को थम कर रख दिया था, रोक कर रख दिया था, उसका असर हर जगह देखने को मिला था। वही कहीं ना कहीं वजह माधव अग्रवाल जी का कहना है कि यहाँ पर इसी वजह से उन्होंने कार्य नहीं किया। लेकिन जो मैन टू मैन, जो लोगों से साथ, जो जनता चाहती है कि हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे साथ हर वक्त खड़ा हो, उस तरह से एक नेता के रूप में माधव अग्रवाल जी यहाँ पर लोगों के साथ खड़े रहे और आगे इस कार्य को पूरा करने की भी उन्होंने बात कही है। उनका यही कहना है कि जो कार्य नहीं हुआ उस कार्य को अब पूरा करेंगे। जनता ने जो प्यार दिया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे भी वो खरे उतरेंगे। बस आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।